नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। तो बस आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है और इससे संबंधित क्या विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। तो हरात्मक श्रेणी होती है जो समांतर श्रेणी होती है उसका इन्वर्स, अर्थात 1/, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो AP का इन्वर्स हरात्मक श्रेणी होती है और HP का इन्वर्स समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब हम हरात्मक श्रेणी से संबंधित प्रश्न हमें किस प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे हमें एक श्रेणी दी गई है 3, 6, 9, 12 और इस प्रकार से ये निरंतर है। तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सी श्रेणी है। तो हम देख सकते हैं, तो किसी संख्या में अगर कुछ योग होता है या कुछ घटता है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और अगर किसी संख्या में कुछ गुणा होता है या कुछ भाग होता है तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक श्रेणी। इसमें हम देख सकते हैं कि हर बार +3 ऐड हो रहा है। तो +3 हर बार ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसकी जो हरात्मक श्रेणी है वो क्या होगी, हरात्मक श्रेणी होगी इसकी 1/3, 1/6, 1/9 और 1/12 और इस प्रकार से ये आगे आगे जितने भी ये पद आएंगे उनको सब बटे में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई हरात्मक श्रेणी। और ये क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, और ये क्या है, हाइपरबोलिक प्रोग्रेस। तो दोस्तों, हरात्मक श्रेणी से संबंधित हमें एक प्रश्न दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि बताइए ये श्रेणी किस प्रकार की एक श्रेणी है। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि ये क्या समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या एक नियत सार व अंतर हर बार ऐड हो रहा है या कम हो रहा है। जैसे 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 - 4 जैसे 1/4 - 1/2, इसका मान क्या आएगा, -1/4। ठीक है, अब इसका मान आएगा -1/4। तो आप देखेंगे कि क्या अगली में अब माइनस इसमें 1/4 में -1/4 ऐड करने पर क्या ये आ रहा है, तो नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में तो क्या कोई संख्या जैसे 1/2 में 1/2 गुणा होकर 1/4 बन रही है, मतलब 1/2 हर बार गुणा हो रहा है। तो क्या 1/4 में भी 1/2 गुणा हो रहा है, तो ये 1/8 हो रहा है, जबकि ये 1/6 है। ठीक है, तो ये गुणात्मक श्रेणी भी नहीं है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये हरात्मक श्रेणी है। तो हरात्मक श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में परिवर्तित कर लेंगे। वो किस प्रकार, जो भी इसमें नीचे संख्याएं दी गई हैं उन सबको एक श्रेणी के रूप में लिख लेंगे, जैसे 2, 4, 6 और इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। अब देखेंगे कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम देख सकते हैं हर बार 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब हर बार 2 का अंतर आ रहा है तो ये एक समांतर श्रेणी हो गई, अर्थात ये एक AP हो गई। तो ये एक AP हो गई, तो 1/2, 1/4 और 1/6 ये क्या हो गई, HP। तो हमारा C आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक श्रेणी दी गई है और इसमें हमें T30 ज्ञात करना है, अर्थात उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये किस प्रकार की एक श्रेणी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें नीचे के जो अंक दिए गए हैं भिन्न में, उसमें हर बार 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हर बार 5 हो रहा है, तो ये एक नीचे वाली समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी हो गई तो जो पूरी श्रेणी है वो एक हरात्मक श्रेणी अर्थात HP हो गई। अब ये एक HP है, तो हम HP में 30 पद ज्ञात करते हैं, n वां पद। तो वो किस प्रकार करते हैं, HP में n वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको AP बनाते हैं। तो AP 10, 15, 20 ये इस प्रकार से ये एक AP हो गई। अब इस AP में हम क्या करेंगे, इस AP का हम T30 ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब AP का हम T30 ज्ञात करेंगे तो हमें पता है AP का T30 ज्ञात करने का अर्थात n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A + n - 1 × D। ठीक है, अब A + n - 1 × D होता है, तो A हमारे पास दिया गया है 10 + n का मान है 30 - 1 और D है 5। ठीक है, सार्वधातुक अंतर। अब देखेंगे तो 10 + 29
इंटू 5, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, जब 29 को हम इससे 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 145। अब ये क्या हो गया 155, ये आ गया AP का 30वां पद। अब AP का 30वां पद आया है तो हम HP का 30वां पद याद करेंगे। तो HP का 30वां पद क्या होगा 1/AP का 30वां पद, तो इसे हम लिखेंगे 1/155, मतलब 1/155 क्या आएगा, ये HP का 30वां पद आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें एक श्रेणी दी गई है, इसमें हमें पूछा गया है कि क्या यह एक हरात्मक श्रेणी है। तो इसका हरात्मक श्रेणी की जांच के लिए हमें आपको पता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समांतर श्रेणी बनाएंगे, है ना। तो समांतर श्रेणी क्या होती है 1/, हरात्मक श्रेणी, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/, हरात्मक श्रेणी। अब देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम 1/3, 1/5, 1/11 और 1/13, तो ये श्रेणी आई। अगर ये एक समांतर श्रेणी हुई तो हम कह देंगे कि ये ऊपर वाली भी एक हरात्मक श्रेणी आ गई, ठीक है। अब इसकी समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे, इसमें हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर अगर समान आता है तो ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/5 माइनस 1/3 बराबर आना चाहिए 1/11 माइनस 1/5, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया, इसको वजन गुणा करेंगे तो 3 माइनस 5/15, ठीक है, बराबर 1/11 को हम करेंगे तो 5 माइनस 11/55, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6/55, ठीक है, माइनस का 6/55 आ गया, और ये इधर क्या आ गया माइनस का 2/15। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सॉरी ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये एक AP नहीं है। अब ये एक AP नहीं है तो ये एक HP भी नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।